अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासीर। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में भी आता है, लास्ट टाइम एनुअल पेपर में भी आया है, 10th क्लास 10 के पेपर में भी आया है। अब ये सारा कंसेप्ट बेस्ड पेपर है, जो पेपर होता है उसमें आता है। अब 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस इज इक्वल टू 10। एक्स को जीरो की इक्वल प्रूव करने को ये भी दे सकते हैं या सिंपल दे सकते हैं कि सॉल्व 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब देखिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स और इधर लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये कैसे करें? अब क्योंकि ये जो देखें ये जो 5 है 1 प्लस एक्स, ये दोनों जो हैं 1 और x दोनों क्या है कि 5 की पावर है, एक्सपोनेंट है, और दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं। जब भी पावर ऐड हो रही है, सबट्रैक्ट हो रहे हो पावर, तो आप उनकी बेसिस को सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट बेसिस हो तो उनको एक बेस लिख के उनकी पावर को आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि 1 प्लस एक्स था, तो हमने क्या किया कि एक दफ़ा बेस 5 लिखा, ये वाली पावर अलग बेस पे लिख दी, और इसी बेस को दोबारा लिख के ये वाला एक्स इस पर अलग कर लिया। दरमियान में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस का साइन इस तरह। ये जो 5 है इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है इसको अलग लिख दिए, और ये जो एक्सपोनेंट था माइनस एक्स इसको अलग बेस के ऊपर लिखे, क्योंकि ये दोनों 1 और x दोनों जो थे ये x के 5 के एक्सपोनेंट थे, इसलिए इन दोनों को 5 की बेस के साथ लिख दिए। अब आगे देखें 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 1 पावर 5 की पावर x इज इक्वल टू 10। अब इस तरह हमने ये किया कि हमारा जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था उसको हम नीचे ले गए। जब नीचे ले गए तो ये हमारा जो एक्सपोनेंट था ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। अब हमें ये करना है कि मल्टीप्लाइंग 5 की पावर x ऑन बोथ साइड यानी क्या करें 5 की पावर x मल्टीप्लाई करें, यानी इक्वल की इस तरफ की और इक्वल की इस तरफ। अब इक्वल की इस तरफ एक ये वैल्यू आपकी 5 और डिवाइड बाय 5 बाय x, और दूसरा है कि 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x। इधर देखो जी 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x। अब ये 5 की पावर 1 इसी तरह आ गया, ये 5 की पावर x इसी तरह आ गया। ये जो इस इन दोनों से पहले ये 5 की पावर x है, ये कौन सा है जो हमने मल्टीप्लाई किया? अब ये वाला प्लस का साइन एज इट इज लिख दें, और इधर लिख दें कि 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 की पावर x। अब इसमें क्या होगा? अब 5 की पावर ये दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? एक हमारे पास हो जाएगा कि 5 की पावर 1 और ये इंटू 5 की पावर, ये भी x है ये भी x है, तो अब इनको एक बेस के साथ ऐड कर। जैसा जहाँ एक बेस पे थे तो उन दोनों के बेस से सेपरेट करके पावर सेपरेट की थी, तो जब सेपरेट हो तो उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है, यानी ये भी 5 था ये भी 5 था, तो बेस तो सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वाली पावर बेस को इस दो दफ़ा जो बेस था उसको एक बार लिखा, ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर, और ये जो दरमियान में 5 की पावर 1 था वो मैंने शुरू कर दिया। आगे भी ये वाला प्लस का साइन और 5 की पावर 1 इसी तरह। अब इस वाले को अब इस तरफ ले, ये जो 10 मल्टीप्लाई बाय x 5 की पावर x है, जब इधर आएगा तो 10 इंटू 5 की पावर x हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस चैप्टर 1 में ये कंसेप्ट डिस्कस किया गया क्लास 10 में। अब ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितनी होगी? ये वाला x और ये वाला x, टोटल कितने x हो गए? 1 प्लस 2x, एक ये वाला x और ये 1 और 1 2, 30 से प्लस 2 माइनस 10 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 1 लिखेंगे या ना लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है? लेट करना है। लेट ये करना है कि y इज इक्वल टू 5 की पावर x। ये जो 5 की पावर x है ना, इसको हमने क्या कर दिया? y की इक्वल लेट कर दिया, और y की पावर ये 1 है। अब क्या करें? ये जो आपने लिखा है 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x, इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दें और 5 x के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर 2x हो जाएगा। अब 2 क्यों मल्टीप्लाई की, उसकी रीजन ये है कि देखो हमारे पास 5 की पावर x को हमने लेट कर लिया y, लेकिन 5 की पावर x सिर्फ नहीं है, 5 की पावर 2x भी है। तो हमने 5 की पावर 2x बनाने के लिए इन दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किया। तो ये देखो 5 की पावर इधर भी 2x। अब आप क्या करें, ये क्या है 5, ये देखो मैंने 5 लिखा, पावर x लिखने की जरूरत है। अब क्या लिखा 5 की पावर 2x, ये देखो 5 की पावर 2x इसकी इक्वल y स्क्वायर। तो ये देखो इसके साथ मैंने y स्क्वायर लिख लिया 5 एज इट इज। 5 की पावर 2x इसकी इक्वल है 5 की पावर 2x, y स्क्वायर के आगे -10, ये देखिए -10 आगे 5 की पावर x, ये देखो 5 की पावर x इसकी इक्वल है y लिख ली, आगे क्या है +5 एज इट इज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मिड टर्म करना है। अब मिड टर्म क्या होता है, बहुत ही आसान सा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 y स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है 25 y स्क्वायर, आगे ये -10y। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको आपने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि अगर हम उन्हें सॉल्व करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10 ही बनेगा, लेकिन उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -10 बनना चाहिए। कैसे, उस मिडिल टर्म को ढूंढने के लिए ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको उस साइड पे लेके उसका एलसीएम लें। 5 5 से 25। अब 25 में ये जो दो फैक्टर आए हैं, अगर आप इन्हें ऐड करें तो 5 और 5 10 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं -5 5 क्योंकि -5 -10 बनेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि इन दोनों को सॉल्व करो तो -10 बनना चाहिए, बन गया। दूसरी कंडीशन ये कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर +25 करना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 5 5 25 y और y स्क्वायर। ये देखो इसका प्रोडक्ट वही आया है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आया, यानी फर्स्ट और लास्ट, यानी पहली और तीसरी टर्म का जो प्रोडक्ट आया है 25 y स्क्वायर। ये जो मिडिल टर्म हमने ब्रेक किया है उसका भी वही प्रोडक्ट आया और उनको सिंपलीफाई करो तो मिडिल टर्म। अब क्या करें, 5 y स्क्वायर, ये जो -10y है ना, इसकी जगह -5y और -5y और प्लस ये वाला जो 5 है एज इट इज लेते हैं और दूसरी तरफ 0। अब इन दोनों में से 5y कॉमन, देखो 5y कॉमन, यहाँ 5 कितनी बार था, एक बार का बाहर चला गया, y कितने थे 2, एक बार तो क्या बचा 1 माइनस, ये देखो 5y ये 5, ये पूरे का पूरा बाहर चला गया, यानी पूरा का पूरा जो वैल्यू है पूरी वैल्यू बाहर चली गई, वहाँ 1 बचता है, 1 आ गया। अब इन दोनों में से -5 कॉमन आया, ये देखो -5 बाहर चला गया, y बच गया। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इस वजह से ये वाला साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, 5 का 5 कम आ गया तो 1 बचा, दूसरी तरफ 0। अब y माइनस 1 देखो आपके पास दो दफा है तो y माइनस 1 को कॉमन करके एक बार लिखो, यानी ये y माइनस 1 दो बार था, एक बार लिख लिया, फिर क्या बचा इसका 5y और ये वाला -5 इज इक्वल टू 0। ये वाला 5y और ये वाला -5, क्योंकि ये वाले दो को तो हमने एक बार लिख लिया। अब इन दोनों को y इक्वल टू 0 की y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ 5y इज इक्वल टू -5 है तो +5, तो y की वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइड बाय 5 तो 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो दोनों सूत्रों में y की वैल्यू 1 आ गई। अब क्योंकि y को हमने रिप्लेस किया हुआ है, किसके साथ रिप्लेस किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है y की वैल्यू 5 की पावर x एज y इज इक्वल टू 5 की पावर x है। सो ये क्या आ जाएगा, जो y इज इक्वल टू 1 है उसकी जगह क्या लिखोगे 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, ये नीचे इसकी बेस है उसको उड़ाना है, ये बेस एक्स्ट्रा है, तो इसको उड़ाने का आसान सा हल ये है कि इस तरफ 5 लिखें और उसके ऊपर 0 डाल दें। अब ये 5 लिख के 0 क्यों डाला, ये इसलिए कि यहाँ 1 है, जब भी कोई चीज़ जो भी कोई नंबर हो उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इसलिए क्योंकि ये वाला 5 था, इस तरफ 5 होगा तो तभी ये वाला 5 उड़ेगा, तो इस तरफ 1 की जगह अगर मैं 5 लिखूंगा तो उसके ऊपर मुझे 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 0 डालूंगा तो तभी वो इक्वल होगा, यानी 5 की पावर 0 को 1 की इक्वल होता है। तो इसलिए मैं 1 की जगह 5 की पावर 0 डाल। अब ये देखो 5 की पावर x और 5 की पावर 0, तो 5 और 5 बेसिस सेम है, उड़ गई, तो एक्सपोनेंट जो है पीछे बच जाएगा, यानी x और 0 बच जाएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है।
जो कि आ गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो था हमने कंप्लीट कर लिया। होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था तो इसलिए इसके कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। इस तरह के इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर के साथ। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।